नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, शिक्षाविद हैं, लेखक हैं। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है भारत से भगौड़ा जाकिर नायक, इस्लामिक उपदेशक ये अपने आप को बताता है, और इसी के साथ इसका काम जो है वो मुख्यतः कट्टरपंथ को बढ़ावा देना, युवाओं को बरगलाना, और भारत के खिलाफ इन दिनों ये बोल भी रहा है, पाकिस्तान में जाकर ये बोलता है। इसको लेकर एक खबर सामने आई है। इसने अफगानिस्तान के जो इंटेलिजेंस चीफ है, खुफिया प्रमुख है, उससे मुलाकात की है। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। हालांकि ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तैर रही है, इसकी पुष्टि तो हम नहीं करते हैं, लेकिन ये तस्वीर बताया गया है कि जाकिर नायक ने पोस्ट की है, और यह भी जानकारी नहीं दी है कि इसने कहां मुलाकात की है, क्यों मुलाकात की है, किस वजह से यह मुलाकात की है, और आखिर क्या इनके बीच में बात हुई है। यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इंटेलिजेंस चीफ जो है अब्दुल हक वासिक, तालिबान का एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा नाम है, और इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सीधा निपुण जी के पास चलेंगे बिना समय गवाए। निपुण जी, क्या लगता है आपको इस मुलाकात के बारे में? पहले तो हाँ, चेतन जी, पहले तो इस मुलाकात के बारे में भाई जाकिर नाइक जो है पाकिस्तान का प्यारा बोलता हूँ मैं इसको। देखिए, जितने भी भारत के भगोड़े हैं, जो भी भारत के क्रिमिनल हैं, वो पाकिस्तान जस्ट लाइक के दामाद की तरह उनको क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है, उनको अपना दामाद मानता है। चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, जाकिर नाइक हो, और एक लंबी फहरिस्त है इस तरह की बहुत सारे भगोड़ों की। पिछले दिनों हमने भी देखा था कि पाकिस्तान ने बकायदा बुलाया था, इसकी खूब स्पीच भी हुई थी वहां पर, कई दिन तक जाकिर नायक रुका भी था। जाकिर नायक की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत बड़ी संख्या में आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। जो अपने यूट्यूब चैनल के वीडियो भी डालता है वो सब भी आपको देखने को मिलेगी। खूब बड़ी मात्रा में पाकिस्तान इसको लाइक भी करते हैं। जाकिर नायक का, देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, एक तो आपका हुआ कि रेडिकलिज्म का प्रचार करना है, कट्टरपंथ का प्रचार करना है, एक जो कहना हेटेड मानसिकता भारत के अगेंस्ट है उसका प्रचार करना है, उसके लिए तो है ही। उसके अलावा क्या है कि कहीं ना कहीं जाकिर नायक जैसे लोग जो हैं ये एक पुल का काम करते हैं। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं अपने, जैसे कि इंटरनेशनल लैंग्वेज में कहा जाता है डिप्लोमेसी। और डिप्लोमेसी के टू टाइप कहा जाता है, गवर्नमेंट डिप्लोमेसी और एक आपका नॉन गवर्नमेंट डिप्लोमेसी, हाँ, जिसको हम सिटीजन डिप्लोमेसी बोलते हैं। जो भारत की सिटीजन डिप्लोमेसी है, भारत उस सिटीजन डिप्लोमेसी में यूज करता है ट्रैक टू ट्रैक, ठीक है, जो डिप्लोमेसी के सिटीजन डिप्लोमेसी के जो पार्ट्स हैं उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4 और ट्रैक 5। जी, जब हम ट्रैक 2 की बात करते हैं तो उसमें हम सिटीजन, देखिए, थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा विस्तार दूंगा चेतन जी, ताकि दर्शकों को आपके और अच्छे से क्लियर हो। देखिए, एक तो हुई हमारी सरकारी कूटनीति, एक होती है नागरिक कूटनीति। नागरिक कूटनीति का काम ये होता है कि सरकारी कूटनीति के लिए एक माहौल बनाना, ताकि सरकारें बैठकर बात करें, उनमें जो विवाद है वो दूर करें और उनके रिश्ते अच्छे करें। तो जो ये नागरिक कूटनीति होती है, इसके 4 टाइप होते हैं: ट्रैक 2, 3, 4 और 5। ट्रैक 1 कहा जाता है सरकारी कूटनीति को। ट्रैक 2 में नागरिक यूज होते हैं, नागरिकों का इस्तेमाल सरकारें करती हैं। लेकिन कौन से नागरिक? जो पहले कभी भी गवर्नमेंट का पार्ट रहे हो उनको यूज करती है। ट्रैक 3 में बिजनेसमैन, और ट्रैक 4 में यूज किया जाता है जो कल्चरल, आपके जैसे मान लीजिए आपके कुछ प्रीस्ट हो गए, साधु हो गए, ये महात्मा हो गए, या कोई भी इस तरह के जो होते हैं आपके, उनको यूज कल्चर में किया जाता है, धर्म को यूज किया जाता है, तमाम तरह की चीजें, कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेट करना। और ट्रैक 5 में होता है मीडिया का यूज किया जाता है। पाकिस्तान के पास में क्या है, ये चारों ही चेहरे नहीं है। ना तो वो कोई अपना पुराना सिटीजन, मतलब आपका जो सिटीजन उसका है, जो पहले गवर्नमेंट का पार्ट रहा है, उसको भेज सकता है। क्यों? पाकिस्तान की पुरानी सरकार से तो थनी हुई है भाई। इमरान खान जेल के अंदर है और उनके सरकार के जितने नुमाइंदे हैं उन सबको जेल में डाला हुआ है। बिजनेस उनका बिल्कुल खत्म है। ट्रैक 4, संस्कृति तो कुछ है ही नहीं पाकिस्तान की। संस्कृति तो 70 साल का देश है। 70 साल के देश की क्या कल्चर होगी? कल्चर तो भारत की हजारों हजारों साल की कल्चर है। और ट्रैक 5 मीडिया, मीडिया आप जानते हैं कैसी है, हम देखते हैं मीडिया को हालत। जी, तो पाकिस्तान के पास में रहे सही कौन रहे? रहे सही रहे आपके कट्टरपंथी लोग। ये कट्टरपंथी लोग जाके क्या करेंगे, तालिबान से बात करेंगे और पाकिस्तान का पक्ष रखेंगे। भाई, पाकिस्तान भी आपकी तरह ही इस्लामिक कंट्री है, आप भी इस्लामिक मतलब कंट्री है। कुल मिलाकर पाकिस्तान जो है
वो इस वक्त षड्यंत्र रच रहा है कि कैसे भी तालिबान से शांति की अपील की जाए, जो बॉर्डर पर तल्खियां बनी हुई हैं उसको शांत कराया जाए, और इसका जरिया जो है, जो पुल है, उसका काम जाकिर नायक कर रहा है। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने बोली, मुझे एक बात याद आ गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आज तक बॉर्डर तय नहीं है। हाँ, मतलब जो एक बॉर्डर होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो तय नहीं है, ड्यूरल लाइन पर वो अफगानिस्तानी मानते नहीं है। हाँ, पाकिस्तान ने 96 में प्रयास किया था, जब तालिबान पहली बार आया था, कि हम बॉर्डर पे फेंसिंग करते हैं। तालिबानियों ने उखाड़ के फेंक दिया कि कोई फेंसिंग नहीं होती। तुम्हें किसने कह दिया? इस्लाम को मानने वाले देशों के बीच में बॉर्डर होता है। पूरी धरती जो है अल्लाह की है, हम उड़ाएंगे। हाँ, ये जब दूसरा तालिबान आया तो पाकिस्तान ने कोशिश की, फिर तालिबान ने उखाड़ के फेंक दिया। आज पाकिस्तान वही बात कर रहा है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर एक हो जाओ। तुम भी मुस्लिम हो, हम भी मुस्लिम हैं, तुम भी अल्लाह को मानने वाले, हम भी अल्लाह को मानने वाले, हम क्यों लड़े? और देखिए, पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान के साथ जो दोनों बॉर्डर हैं, चाहे वो अफगानिस्तान का बॉर्डर है और चाहे वो आपका बॉर्डर कौन सा आपका, यानी कि भारत का बॉर्डर, दोनों ही बॉर्डर पे उसके साथ में टेंशन है, तनाव है। तो पाकिस्तान चाहता है कि कम से कम एक बॉर्डर, और देखिए बात ये नहीं कि अफगानिस्तान से वो बहुत प्यार करता है, मोहब्बत उभर रही है। मोहब्बत इसलिए उभर रही है क्योंकि पाकिस्तान अंदरूनी मोर्चे में इस प्रकार से घिरा हुआ है। बलूची पीट रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी पीट रही है, उधर चीन कह रहा है कि मैं अब सारा इन्वेस्टमेंट यहां से हटा लूंगा, मैं अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट लगाऊंगा, पैसा वहां लगाऊंगा, तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। अमेरिका ऐंठा पड़ा है, अमेरिका बात करने को तैयार नहीं है। सऊदी, यूएई, कतर हमसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो व्हाट विल डू? पाकिस्तान क्या करे? व्हाट इज द ऑप्शन फॉर द पाकिस्तान? तो यही स्थिति है। और आप देखिए, खबर और भी आ रही है, मैं तो कहूंगा आप एक उसको भी कवर कीजिएगा कि पाकिस्तान ने अपने स्पेशल दूत भेजे हैं अफगानिस्तान के अंदर कि भैया प्लीज, जो हुआ सो हुआ, अब दोस्ती करते हैं, यारी करते हैं, गले लगाते हैं एक दूसरे को, क्योंकि पता है कि दोनों ओर से हॉस्टाइल रहेगा पाकिस्तान, तो उसको अपनी अंदरूनी लड़ाई लड़ने में दिक्कत होगी। बिल्कुल। तो दैट इज द रियलिटी। तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, इस तरह के जो लोग होते हैं ये पाकिस्तान के द्वारा ही पाले हुए लोग होते हैं, पाकिस्तान के हेटेड को फैलाते हैं। और मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के ही दम पर ये तरह कुछ बोल जाते हैं। जो 2016 से ये भगोड़ा है, ये एक बार हत्थे तो लगे भारत की एजेंसीज के, जाकिर नायक, तो उसको भी समझाया जाएगा। मॉरिशस ने आज तक इसको नागरिकता नहीं दी है। और देखिए, मैं मानता हूं कि इस तरह के भगोड़ों को वो देश भी इज्जत नहीं करते हैं। पाकिस्तान भी यूज एंड थ्रो करेगा। मॉरिशस भी क्या कर रहा है, नागरिकता देने को तैयार नहीं अब तक जाकिर नाइक को। बिल्कुल। अब तक नागरिकता नहीं मिली है। ये स्टेटलेस पर्सन होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं एसपीओज, मतलब स्टेटलेस पर्सन। इस दुनिया में ऐसे पर्सन जिनके पास कोई जिनका देश नहीं हो, कोई ठिकाना नहीं है, भगोड़े कहेंगे। नहीं, बिल्कुल। और आप शायद मलेशिया बोलना चाह रहे थे, मॉरिशस नहीं, मलेशिया ये भाग के गया था 2016 में, जब इसने काफी सारे चीजें जो हैं वो भारत के खिलाफ करनी शुरू की, तो ये भारत से भागकर और भारत को अब वहां बैठकर गीदड़ भभकी देता है। जो भी इंटरव्यूज करता है उसमें कश्मीर का मुद्दा भी उठाने की कोशिश करता है, 370 की बात करता है, और साफ साफ इस बात को कहता है कि मौजूदा सरकार जो इस वक्त भारत में है, अगर वो भारत गया तो वो उसे जीने नहीं देगी, उसकी हालत खराब हो जाएगी। इस बात को वो बखूबी जानता है, कई बार कह भी चुका है। पाकिस्तान में उसको दामाद बनाकर बुलाया जाता है, उसका स्वागत होता है, उसके हाथ चूमे जाते हैं, उसको गले लगाया जाता है। ये हमने तस्वीरें देखी हैं किस तरीके से पाकिस्तान में उसका स्वागत होता है। लेकिन अब तालिबान में जाकर पाकिस्तान का अगर वो पक्ष रख रहा है, तो इससे ही ये समझ आता है कि पाकिस्तान जो है वो रहम की भीख मांगने को मजबूर है कि उसको किसी तरह छोड़ दिया जाए। पाकिस्तान जो इन दिनों देश टूटने के खतरे से भी जूझ रहा है, उससे वो कहीं ना कहीं बच सके। इसलिए अब पाकिस्तानी सेना या फिर पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि कोई ऐसा नुमाइंदा हमारी तरफ से जाए ताकि तालिबानी मान जाए, हमें हमारी पिटाई करना छोड़ दे। हो सकता है ये बात जाकिर नायक वहां पर करने गया हो। हालांकि कहां मुलाकात हुई है, किस बारे में बात हुई है, इस बात की अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि सिर्फ यह तस्वीर जो है इंटेलिजेंस चीफ के साथ पोस्ट यहां पर की गई है। अब जो इंटेलिजेंस चीफ है उसके बारे में भी जानना आपका बेहद जरूरी हो जाता है। जो
जाकिर नायक ने जिससे मुलाकात जो है वो की है अब्दुल हक वासिक, तालिबान का एक बड़ा नाम है जैसे कि आपको बताया। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान के पहले कब्जे के दौरान, यानी कि तालिबान ने जब पहली बार 1996 में कब्जा किया था 2001 तक, तब ये वासिक जो है खुफिया विभाग का उप निदेशक हुआ करता था, उप महानिदेशक माफ कीजिए हुआ करता था, और वो अलकायदा के ट्रेनिंग कैंपों की निगरानी का काम भी देखा करता था। उसके बाद 11 सितंबर के हमलों के बाद अमेरिकी सेना ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। जो हमले वहां पर हुए, 12 साल इसने जेल में बिताए, और काबुल में जब 2021 में एक बार फिर से तालिबान की सत्ता आ गई तो इसे वहां पर बुलाया गया, और इसकी वापसी के बाद वासिक को खुफिया प्रमुख जो है वो नियुक्त किया गया है, यानी कि इंटेलिजेंस चीफ की गद्दी इसे दे दी गई है, और इसने अब जाकिर नायक से मुलाकात की है। ये बहुत बड़ी एक खबर थी, अपडेट था आपके लिए, एक डेवलपमेंट आपके लिए था, तो आपको बताना बेहद जरूरी था। फिलहाल के लिए निपुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आसानी से हमें पूरे मुद्दे को समझाने के लिए। हमारे दर्शक इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, और जो भी आप पाकिस्तान की हालत पर भी सोचते हो वो भी लिखें, और ऐसे ही देखते रहें, जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।